Welcome to JMR Learning Studio. In this video, we will learn a new part of speech, that is preposition. We will learn its types as well. So let's start. Preposition. Preposition is a word that indicates the relationship of a noun, pronoun or noun phrase that is a group of words that function collectively as a noun to another word or phrase in a sentence. अब हमारे पास जो preposition है, इससे पहले आपने जो तमाम पार्ट ऑफ स्पीच है वो पढ़े हैं, जिसमें नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन मौजूद हैं. ये लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि है preposition. preposition समझने से पहले आपको नाउन, वर्ब, ठीक है, उनको समझना पड़ेगा और वो आपके हमारे चैनल पे तमाम वीडियोस मौजूद हैं, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं. preposition ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किसी नाउन या किसी प्रोनाउन या जो नाउन फ्रेज होती है, नाउन फ्रेज बताया गया है ब्रैकेट में कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन इफेक्टिवली कलेक्टिवली एज अ नाउन. नाउन फ्रेज जो है एक ऐसे 2 से 3 वर्ड्स का एक जो छोटा सा सेंटेंस होता है जो कि नाउन की तरह काम करता है. तो नाउन जो नाउन है या प्रोनाउन है या नाउन फ्रेज है, उन तमाम चीजों का जो लिंक आपस में एक बनता है, ठीक है, वो वर्ड्स जो वो लिंक बनाते हैं एक सेंटेंस का, एक नाउन का, एक प्रोनाउन का, एक नाउन फ्रेज का आपस में एक दूसरे वर्ड से, वो कहलाते हैं preposition. preposition वो पार्ट ऑफ स्पीच है कि अगर सेंटेंस में वो मौजूद ना हो तो सेंटेंस अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता. बात की जो सेंस है, जो बात की मीनिंग है, वो कन्वे ही नहीं होती. यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे आपके सामने बहुत सी preposition लिखी गई हैं, ठीक है. यहाँ मैंने कुछ prepositions ऐड की हैं, वहां आगे मैं इसको एग्जाम्पल के साथ और उसकी जो कंडीशन है, जो टाइप है, उसके साथ 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगी. फॉर एग्जाम्पल विद आप लगाते हैं किसी के साथ, एट जब आप लगाते हैं किसी जगह की तरफ इशारा करते हैं, फ्रॉम किसी चीज के जरिए, इनटू जब आप बताते हैं कि इनटू दैट और इनटू दिस यानी कि इसके अंदर या इस तरीके से, ड्यूरिंग जब आप टाइम की ड्यूरेशन दौरानिया बताते हैं, इंक्लूडिंग यानी कि ये जब बताते हैं कि ये चीज इसके अंदर शुमार की जाती है, until, against, among, throughout, despite, towards, upon, concerning, of, to, in, for, on, by, about, like, through, over, before, between, after, since, without, under. prepositions हैं, ठीक है, ये वेरी करती हैं सेंटेंस टू सेंटेंस. कोई preposition ऑफ प्लेस है जो कि जगह को डिफाइन करने के लिए, जगह चेंज करने के लिए बताई जाती है. कोई preposition ऑफ मूवमेंट है कि कोई जो है ना हमारी मूवमेंट को, हमारी जो हरकत है उनको डिफाइन करने के लिए, कोई टाइम को डिफाइन करने के लिए. तो हर जो आप कह रहे हैं कि सेंटेंस की टाइप है उसके हिसाब से हम preposition को यूज करते हैं. जैसे अगर मैं आपको कुछ prepositions की एग्जांपल दूं, जैसे आपके पास है एट लगाया जाता है कि जब हम किसी जगह का इंतजार जो है ना इन जगह के बारे में वजाहत कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूं कि मैं रेलवे स्टेशन पे इंतजार कर रही हूं, आई एम वेटिंग. अब इन द रेलवे स्टेशन तो नहीं होगा कि मैं रेलवे स्टेशन के अंदर इंतजार कर रही हूं, ऑन द रेलवे स्टेशन भी नहीं होगा कि मैं रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही हूं, उसके ऊपर इंतजार कर रही हूं. मैं रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूं, उस जगह पे मैं पाई जा रही हूं, मौजूद हूं. तो हम जगह के लिए लगाते हैं एट. I am waiting at the railway station. आपने देखा कि in और on भी prepositions हैं, लेकिन अगर मैंने वो लगाया तो पूरा का पूरा मीनिंग सेंटेंस का गलत हो जाएगा और वो एक स्टूपिड सा सेंटेंस बन जाएगा. तो preposition का ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ठीक है, इनका सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका मीनिंग एग्जैक्ट कन्वे करने के लिए. तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी जगह पे पाए जाने के लिए हम लगाते हैं एट, ठीक है. जैसे कि एक preposition है on. ऑन लगाई जाती है जब किसी चीज के ऊपर आप इशारा कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बताना है कि ग्लास टेबल के ऊपर है, द ग्लास इज ऑन द टेबल, लेकिन मैं कह देती हूं द ग्लास इज टेबल, तो मीनिंग कभी भी कन्वे नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ग्लास कहाँ है जब तक कि मैं ये ना कहूं ग्लास इज ऑन द टेबल, के ग्लास टेबल के ऊपर है. अब मैं से ये भी नहीं कह सकती द ग्लास इज इन द टेबल, द ग्लास इज अंडर द टेबल. नो, ग्लास टेबल के ऊपर है तो उसके लिए preposition ऑन ही लगेगी. अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो हमारी preposition की टाइप है वो है preposition of possession. The possessive form is employed in an exceedingly sentence within the context of things that belong to someone or an animal.
अब आपको पता है कि जो पोजेशन है, ठीक है, पोजेसिवनेस कहते हैं कि कोई चीज़ किसी की मलकियत हो, कोई ऑनरशिप शो कर रही हो कि ये चीज़ फलाने की है या ये चीज़ फलानी चीज़ के मुतल्लिका है, यानी कि किसी की मलकियत को शो करते हैं। तो प्रपोजिशन जो हमारी पोजेशन के साथ है वो प्रपोजिशन से वो वर्ड्स हैं जो कि अगले की मलकियत को शो करने के लिए एक सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग देने के लिए हम जिन प्रपोजिशंस को इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास हैं, अ नंबर ऑफ द फोरमोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रपोजिशंस ऑफ पोजेशन आर ऑफ, विद एंड टू। यानी कि हमारे पास जो तीन हमारे पास ऐसी प्रपोजिशन है जो कि पोजेशन का मलकियत बताने का काम करती हैं, वो हैं ऑफ, विद एंड टू। ये तीन हैं। सबसे पहले सेंटेंस में देखिए, द शॉप ऑन द माउंटेन बिलोंग्स टू माई फैमिली। अब यहाँ पे अगर आप कहते हैं द शॉप ऑन द माउंटेन बिलोंग्स टू अगर हम हटा देते हैं, टू को हटा दिया जाए, बिलोंग्स माई फैमिली, तो ये मेरी फैमिली की है या मेरे फैमिली से मुतल्लिका है, तो वो सेंटेंस कंप्लीट कन्वे नहीं होगा। यानी कि जो पहाड़ों पे जो दुकान है वो मेरी फैमिली की मलकियत है, तो यहाँ पे मेरी फैमिली की है, इस चीज़ पे जोर देने के लिए कि मेरी फैमिली की मलकियत है, ये उनकी प्रॉपर्टी है। जो प्रपोजिशन यहाँ पे काम आ रही है वो है टू। ओके, सेकेंड सेंटेंस में दिस इज द गैंग ऑफ मॉर्मोन्स। अब अगर हम कहते हैं दिस इज द गैंग मॉर्मोन्स, तो वो कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं था। दिस इज द गैंग, ये गैंग है, एक गैंग है, कुछ लोगों का ग्रोह है। अब आप पूछेंगे कौन सा गैंग है, किसका गैंग है, मतलब इनका लीडर कौन सा है। तो जब आपने ऑफ लगाया तो ऑफ के बाद वो इशारा कर रहा है मॉर्मोन्स, ऑफ मॉर्मोन्स, मॉर्मोन्स का। तो अब यहां आप देखें जो ऑफ प्रपोजिशन है ये भी आपकी इशारा कर रही है एक पोजेशन की तरफ, यानी कि मॉर्मोन्स की मलकियत है और ये गैंग और वो आपस में लिंक्ड है। तो गैंग ऑफ मॉर्मोन्स, मॉर्मोन्स का गैंग, यानी कि ऑफ यहाँ पे आपको उस वो जो भी कोई आप कह सकते हैं कि कोई कबीला है, कोई फैमिली है या जिनकी मलकियत है, जिनसे वो चीज़ अटैच है, उनकी तरफ वो इशारा करती है। थर्ड सेंटेंस में शी इज़ द गर्ल विद गोल्डन हेयर। अब वो लड़की के बारे में बता रहे हैं, शी इज़ द गर्ल, ये वो लड़की है। आगे है गोल्डन हेयर, गोल्डन हेयर उसकी मलकियत है। तो विद, ये वो लड़की है जिसके गोल्डन बाल हैं या जिसके पास गोल्डन बाल हैं या जिसके साथ मतलब गोल्डन बाल जिसके अटैच हैं। तो विद का मतलब है कि उस चीज़ की मलकियत, यानी कि जिसका आप नाम ले रहे हैं उसकी आगे से उसके साथ जुड़ी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो विद भी हमारी पोजेशन को शो करती है। हमारे फर्स्ट सेंटेंस में ही इज़ द वन विद द फ्रेंच बियर्ड। अब उस लड़के के बारे में इशारा कर रहे हैं, ही इज़ द वन विद द फ्रेंच बियर्ड, उसकी यानी कि जो फ्रेंच उसकी बियर्ड है, दाढ़ी है, ठीक है। तो अब विद का मतलब है उसकी पोजेशन है, उसकी मलकियत है कि उस लड़के की जो दाढ़ी है वो इस स्टाइल की है। नंबर सेकंड सेंटेंस में दिस इज़ द शॉप ऑफ माई ब्रदर। ऑफ यानी कि आपके भाई से रिलेटेड है, तो वो आपको मलकियत बता रहा है कि मेरे भाई की दुकान है, शॉप ऑफ माई ब्रदर। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.